इधर लोग बारात जाते हैं, बारात है, ये बारात की बीमारी इधर भी है। अल्लाह, हाँ आज आ रहा था मैं तो देखा कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है रोड के किनारे किनारे। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि जाम है क्या? बोला जाम नहीं है, रास्ता क्लियर है। हमने कहा इतनी गाड़ी कोई रैली है क्या? बोला रैली नहीं है। तो हमने कहा क्या है? बोला ब्याह है, ये बारात है। हमने कहा कि अल्लाह, लड़की वाले का अल्लाह खैर फरमाए। एक नौजवान की शादी हो रही थी, वो बारात जाने के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया। कै गो? अच्छा, लड़की का घर कितनी दूरी पे? 1 किलोमीटर दूरी पे लड़की का घर है। लड़का का घर यहां है और लड़की का घर 1 किलोमीटर के दूरी पे है। लड़का को बारात जाना है, 60 गो स्कॉर्पियो किया है। तो गाड़ी बारात ले जाने के लिए गाड़ी सब आई, ड्राइवर सब लेकर आया। एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी के आगे में चौथी गाड़ी, चौथी गाड़ी के आगे में पांचवी गाड़ी। आदमी ड्राइवर सब गाड़ी खड़ी किया, खड़ी करते करते लड़की का घर पार कर गया। ये बारात लेके कहां जाएगा? किशनगंज, पांजीपारा घूमेगा? भाई अकल से भी काम लो भाई। भाई देखिए एक बात याद रखिएगा, 2 चीजें हैं शादी में, निकाह में 2 चीजें हैं शादी में। एक निकाह है, एक वलीमा है। एक निकाह है, एक, अरे बोलो, एक निकाह है, एक वलीमा है। निकाह मस्जिद में करो और वलीमे का सबूत है, लेकिन ये बारात जो है ये किस बला का नाम है, इसका कोई मजहब इस्लाम में कोई तस्वूर है ही नहीं। ये बारात आई कहां से? ये हिंदुआना रस्म है। ये पहले जमाने में लोग शादी करते थे तो कुछ डाकू लोग जो है ना, लड़की के साथ लड़की को लेके लोग आते थे तो वो घेर लेते थे। वो लोग लड़की के साथ में बदसलूकी करते थे, उनकी इज्जत और इस्मत की क्या कहते हमला करते थे। इसलिए लोग उस वक्त 15, 20, 25 आदमी जाते थे मिलकर और लड़की को हिफाजत से लाते थे। हो देखिए, इस रस्म को इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि लड़की वाले का बैंड बजा दिया। बोलो अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, अल्लाह को जवाब देना है ना। अल्लाह पूछेगा, बारात गया था, बारात गए थे। अच्छा देखिएगा, बाज लोग बारात जाता है, अगर आपने दावत दे दिया कि भाई तुमको कल बारात जाना है, तो पूछेगा कै बजे? बोला कि 12-1 बजे निकलेंगे, करीबे जाना है, दोपहर का खाना वहां खाना है। बोले ठीक। अच्छा देखिएगा, सुबह नाश्ता नहीं करेगा, सुबह नाश्ता नहीं करेगा। उससे पूछेगा नाश्ता नहीं करोगे? बोले नहीं, पेट खाली रखना है, बारात में झरना है। अच्छा, बाज लोग टेबलेट लेके जाते हैं, हाजमे की टेबलेट, खाते 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 इतनी हड्डी। एक जगह गए खाने के लिए शादी में, तो 4 कुर्सी लगी थी टेबल की। तो एक नौजवान खा रहा, वेटर को बोला ये पीस निकालो, ये पीस निकालो, ये हड्डी वाली पीस निकालो, वो हड्डी वाली पीस निकालो। वेटर परेशान हो गया, हम लोग भी दंग थे रे भाई, ये खा रहा है तो आखिर जा कहां रहा? ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? खाते खाते इतनी हड्डी जमा हो गई टेबल में, हम लोग हैरत में थे। तो बाद में वेटर आया ना, बोला नहीं अब रहने दो। तो हमने कहा कि ये बेटा और ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा कि बाप रे बाप, तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है। अगर तबीयत ठीक रहती तो पता ये चलता कि आधे बारातियों का खाना अकेले खा के उलट जाता। ये बाराती है। शौहर बीवी को बोला तुम हमसे डरती नहीं हो, तुमको हमसे डर नहीं लगता? तो लड़की बोली काहे डरेंगे, आपको हमसे डर लगता है कि नहीं? बोला नहीं हमको नहीं लगता है। तो बीवी बोली कि अच्छा मुझे ये बताइए, आपको हमसे डर नहीं लगता है? हमको जब देखने गए थे
जब शादी नहीं हुई थी, जब देखने गए थे, क्या आदमी गए थे? तो उसका शोहर बोला कि 50 आदमी गए थे हम लोग। बोला अच्छा ठीक है। जब शादी करने गए, हमको लेने के लिए गए, कितना आदमी से गए थे? बोला 200 आदमी गए थे। बोला आप लोग 200 गए थे, हम अकेले आए, तो आप डरते हैं कि हम डरते हैं? बोला नहीं, सही बोले, हम ही डरते हैं, तुम नहीं डरते हो। बारात का कहीं कोई तसव्वुर है ही नहीं है। मुसलमानों, इस रस्म को खत्म करो। निकाह मस्जिद में हो, निकाह मस्जिद में करो, 2-4 आदमी वहां पर मौजूद हो, निकाह मस्जिद में हो, निकाह हो गया खत्म। अब नौजवान लड़का है, अपनी बीवी को कुछ औरतों के साथ में उसको अपने घर लाओ, या नहीं कुछ औरतें ना मिले, कोई महरम ना मिले, तो अपने ही गाड़ी में बिठा लो। ये भी कर सकते आप। वो गाड़ी का नाम नहीं लेंगे, वो गाड़ी का नाम आप जानवे करते हैं क्या? थपाची मारो की बीवी को बिठाओ, घर लेकर आओ, अब फिर आप वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो सुनो, वलीमा करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वलीमा करो। वलीमा में हम कहते हैं बारात में 200 ले जाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो कि नहीं भाई, मेरी फैमिली बड़ी है, मेरा ताल्लुकात बड़ा है, किशनगंज पूरा शहर जानता है, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, सब मास्टर हो, सबसे मेरी ताल्लुकात है, हम किसको किसको छोड़ेंगे? हाँ, ताल्लुकात है ना, तो बारात में मत ले जाइए, वलीमा कीजिए, वलीमा कीजिए। हम ये कहते हैं कि वलीमा करो महीन गांव वालों, सिर्फ महीन गांव वालों ही को वलीमे की दावत मत दो। पूरा पश्चिम पाली की संगन, चूरी, पट्टी, पांजी पारा सबको दावत दे दो, आओ सब खाओ। बैटरी डाउन हो जाएगा। जो करना है वो करते नहीं हैं, जो नहीं करना है वो काम करते हैं। एक लड़का लड़की के पीछे पड़ गया, लड़की आगे आगे जा रही है, ये लड़का पीछे पीछे जा रहा, तो लड़की पलट कर देखी तो ये लड़की भांप गई कि ये लड़का जो है ना बदमाशी कर रहा है, लगता हमको छेड़ेगा क्या। लड़की रुक गई, तो लड़का से लड़की बोली कि क्या बात है बाबू, काहे पीछा कर रहे हो? बोला कि देखिए हम प्यार कर बैठे हैं। बोला किससे? बोला तुमसे। बोला अच्छा प्यार कर बैठे हो? बोला हाँ, दिल दे बैठे हैं, अब चैन नहीं है हमको, ये छुरी लो, अगर तुम हमसे प्यार का इकरार नहीं करोगी तो छुरी मेरे गले में चला दो। ये लड़की बोली अच्छा रुको रुको, प्यार करते हो ना? हाँ। वहीं पर नल था पानी का, ये लड़की मुंह धोई, अब मुंह धो के पोछ पाछ के जब लड़का के सामने खड़ी हुई, लड़का 80 की स्पीड से भाग गया। बोला हम प्यार नहीं करते। नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो वलीमा है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे? इंशाअल्लाह। बारात नहीं ले जाना है, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह बारात लेकर नहीं जाना है, मस्जिद में निकाह करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वलीमा करना है। अच्छा, उस वलीमे में गरीब को भी दावत देना है। एक बात याद रखना, सिर्फ पैसे वाले ना हो, सिर्फ एमएलए ना हो, एमपी ना हो, जमींदार ना हो, देखना कि कोई गरीब हो, कोई गरीब हो, उसको भी वलीमे की दावत देना। गरीब भी खाए, फकीर भी खाए, साइल भी खाए उस खाने को, सिर्फ पैसे वाले ही ना खाए। साइल को भी दावत दे देते, गरीब को भी दावत देते, वो भी इस वलीमे के खाना को खा लेता। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो रस्म है बारात, इसको खत्म करो, मस्जिद में निकाह करो, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक आप निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह वो औलाद फरमाबरदार होगी, वो औलाद नेक और साले होगी, इंशाअल्लाह वो औलाद नमाजी होगी, वो औलाद जब बूढ़ा हो जाओगे तो इंशाअल्लाह वो औलाद खिदमत करेगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है,
वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें जमीन का मालिक बनाया। आज हम कहते हैं ना एटा जमीन मोर छे, एटा जमीन मोर छे, ये ओटा प्लॉट मोर छे, एटा भट्टा मोर छे, ये कहते हैं ना। एक बात याद रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे इस जमीन का मालिक बनाया। जमीन का मालिक तो अल्लाह है। सारी जमीन का मालिक कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन है? ओ अल्लाह है। सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। ये प्लॉट मेरी है, ये जमीन का टुकड़ा मेरी है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जमीन मेरी है, अल्लाह ने मुझे अता किया है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मुझे पैसा दिया, मुझे दौलत दिया। तो मेरे बाप ने खरीदा था, मेरे दादा ने खरीदा था, मैंने खरीदा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? अरे जोर से बोलो भाई, बोलो। खाने काबा। खाने काबा कहां है? अरे जोर से बोलो ना भाई। मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? अरे जोर से बोलने की नाम से? भक्का। भक्का भक्का नहीं। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेबक्कता, मक्का का पहला नाम बक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर की बुनियाद रखो, कुर्बान जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। अच्छा देखिए, जन्नत से एक पत्थर भी आया था। जन्नत से एक पत्थर भी आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे? अरे देखेंगे वो पत्थर? कितने लोग देखेंगे? अरे कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाई तब नहीं लगेगा। हाँ, तो 4 लाख टका खर्चा को होगा। तो पत्थर यहां थोड़े है, वो तो खाने काबा में है। हाँ, हजरे अस्वद। और देखिए हजरे अस्वद वो पत्थर है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस पत्थर को चूमा, बौसा दिया, तो आपने फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, जब अमीरुल मोमिनीन बने, जब हजरे अस्वद को चूमने लगे, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्थर से खिताब फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चूम तुम्हें इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी तामीर की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। ओ कुर्बान जाइए, बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, देखो मस्जिद बनाने में कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है, हमारे बाज भाइयों को पता नहीं है, मालूम नहीं है। कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है, बाज भाइयों को पता नहीं है। अगर सही से पता हो जाए तो हम तो ये कहेंगे कि आदमी अकेला मस्जिद अल्लाह का घर खड़ा कर दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, मुअम्मार बने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाकर देते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों को जोड़ा। अच्छा, हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। अच्छा, मस्जिद मक्का से मदीना जब हिजरत फरमाए तो एक मकाम है, उस मकाम पर कुछ दिन ठहरे, वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद बोलो? मस्जिद कुबा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, वहां आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और मुसलमानों सुनो,
कुर्बान जाओ अल्लाहु अकबर कबीरा। एक जमीन खाली थी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, पता करो ये जमीन किसकी है, पता करो तो सही। तो पता किया गया तो 2 यतीम बच्चों की जमीन है। कहा या रसूल अल्लाह 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि बच्चे को भी बुला लाओ, उसके चचा को भी बुलाओ। चचा भी आया, बच्चे भी आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी है। कहा या रसूल अल्लाह मेरे भतीजों की है, यानी मैं इनकी कफालत करता हूँ, परवरिश कर रहा हूँ, समझ ली मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो आपने इरशाद फरमाया अगर इस ज़मीन को तुम बेचोगे हम खरीदेंगे, इस जगह अल्लाह का घर बनाए। कहा कि जब अल्लाह का घर बनाएंगे तो पैसे लेके मैं क्या करूंगा, सोना चांदी लेके मैं क्या करूंगा, वो तो अल्लाह देगा। कहा कि नहीं नहीं, कीमत लेनी होगी। ये 2 यतीम छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, अभी कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, जमीन वाला रजामंद हो गया तो ये कीमत खुश हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने कुछ रकम बढ़ाकर उसको दिया कि नहीं इतनी नहीं, इससे ज्यादा रकम तुमको देंगे। जमीन वाला खुश हो गया। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह ये जो कीमत तय हुई है इस जमीन की कीमत अकेले मैं अदा करूंगा। सोचो वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस की रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो उस्मान कौन? ज़ुन्नूरैन का जिसको खिताब मिला है, जो दामाद मुस्तफ़ा है। और कुर्बान जाओ हजरत उस्मान गनी अशरे मुबशरा में से हैं। ऐ मुसलमानों एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाकर जो मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, बेहतर घर बनाएगा।